आज हम लोग बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ आइबोप्रोफेन। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आइबोप्रोफेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो देखो इसके नाम में ही इसकी स्ट्रक्चर छिपी हुई है। तो यहाँ ध्यान से देखो क्या लिखा है, आइबोप्रोफेन। तो यहाँ आइबो का मतलब जो होता है वो होता है आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। ठीक है, अब आपको आइसोब्यूटाइल की स्ट्रक्चर आनी चाहिए बनाने। देखो आइसोब्यूटाइल की स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, CH, यहाँ पे CH2 वैलेंसी इधर फ्री, उस पर ब्रांच लगा देते हैं मिथाइल ग्रुप की CH3 और यहाँ पे CH3, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। प्रो से आपको याद रखनी है कि प्रोपेनिक एसिड होती है। कौन क्या होती है, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। अब देखो प्रोपेनिक एसिड कितनी हो कार्बन की होगी, 3 कार्बन की। तो इसकी भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH3, CH2 और COOH। और जो ये फेन है, फेन का मतलब आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि इसका मतलब होगा फिनाइल। क्या होगा, फिनाइल। इतने नाम से आप क्लियर रखो कि आपकी जो आइबोप्रोफेन की स्ट्रक्चर है, आप आइसोब्यूटाइल, प्रोपेनिक एसिड और फिनाइल की मदद से आप क्या बना लोगे, आइबोप्रोफेन की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे। तो देखो अब मैं कैसे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूँ, इतने मतलब कि इतने स्ट्रक्चर की हेल्प से। तो देखो सबसे पहले हम बात करें स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमें क्या बनाना है, आइबोप्रोफेन बनाना है। तो आइबोप्रोफेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, आइसोब्यूटाइल पहले लिख लें हम, CH3, CH, यहाँ पे CH3, यहाँ CH2, यहाँ, ठीक है, ये फ्री थी वैलेंसी। अब देखो ये जो प्रोपेनिक एसिड है इसको लास्ट में भेज दो और फिनाइल को पहले ला दो। तो फिनाइल पहले यहाँ ला दिए, एक फिनाइल वाली रिंग ऐसे आ गई, क्लियर। उसके बाद क्या हो गया कि यहाँ से आपको क्या करना है, प्रोपेनिक एसिड को ऐड करना था। प्रोपेनिक एसिड को ऐड करने के लिए सेकेंड कार्बन से आप ऐड करो। तो यहाँ पे सेकेंड कार्बन से ऐड करोगे तो यहाँ क्या होगा, CH2 है, लेकिन अब कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाती है, तो ये यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH, इधर क्या हो जाएगा CH3, ठीक है, और नीचे क्या लग जाएगा COOH। इसको हम बोलते हैं आइबोप्रोफेन। क्या बोलते हैं, आइबोप्रोफेन, प्रोफेन। अब हम बात करेंगे सिंथेसिस के ऊपर, किसके ऊपर, सिंथेसिस, कि कैसे हम आइबोप्रोफेन की सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको लेना है स्टार्टिंग मटेरियल वो है आपको आइसोब्यूटाइल बेंजीन। तो आइसोब्यूटाइल बना लो पहले, CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ CH2, ये होता है आइसोब्यूटाइल। लेकिन हमें बनाना है आइसोब्यूटाइल बेंजीन। अब एक यहाँ बेंजीन रिंग अटैच कर दो ऐसे, क्लियर। तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल बेंजीन, क्लियर। उसके बाद क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड की अगर हम बात करें तो उसकी जो होता है स्ट्रक्चर वो होता है CH3C डबल बॉन्ड OCl। इसको बोलते हैं एसिटाइल, एसिटाइल क्लोराइड, CHLORIDE, इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइल क्लोराइड। अब ये देखो इन दोनों की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जिसका नाम है AlCl3। यहाँ पे ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा। तो यहाँ जो ये रिएक्शन हो रही है ना, इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन, ACETYLATION। ठीक है, क्या हो रहा है, एसिटाइलेशन रिएक्शन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपको कि ये Cl को हटा देना है यहाँ से इस Cl को हटा के, और ये जो C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट है इसको इस पोजीशन से बस आपको अटैच कर देना है। ठीक है, क्लियर। अब देखो अब इस पार्ट को अटैच करेंगे तो कैसा होगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर हम बनाए यहाँ पे, तो CH3, यहाँ था CH, यहाँ था CH3, यहाँ था CH2, यहाँ लगी हुई थी बेंजीन रिंग, हमने बेंजीन रिंग बना। अब देखो यहाँ से ज्वाइन करना था, तो क्या आएगा, सबसे पहले C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या आ जाएगा CH3, क्या आ जाएगा CH3। तो ये आपकी एक स्ट्रक्चर बनी जिसका नाम है पैरा आइसोब्यूटाइल, पैरा आइसोब्यूटाइल, क्या हो गया, पैरा आइसोब्यूटाइल एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन।
PHENONE, एसिटोफिनॉल। ठीक है, तो इसकी फर्दर हम रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। किसके प्रेजेंस में? HCl की प्रेजेंस में हम फर्दर रिएक्शन कराते हैं। अब देखो HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो जो HCl होता है, HCl किस में टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये जो Cl माइनस, जो ये है ना Cl माइनस, ये Cl माइनस कहाँ जाके ज्वाइन कर जाएगा? इस कार्बन से जाके ज्वाइन कर देना है। और ये क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से है तो ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है, तो इस पे आ जाती है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तब क्या होगा? ये H प्लस इस पे जाके अटैच हो जाता है। स्ट्रक्चर कैसी होगी? अगर स्ट्रक्चर की अगर बात करें हम फर्दर, तो देखो यहाँ पे क्या था? CH3, यहाँ CH, और यहाँ क्या था? CH3, यहाँ था CH2। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद था क्या? रिंग था, रिंग बना लिए। ठीक है, उसके बाद क्या था? यहाँ पे C, यहाँ पे इस कार्बन पे चेंजेज हो रहे थे। ठीक है, अब देखो यहाँ से तो Cn आके ऐड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? O माइनस था, अब इसके पास पॉजिटिव आ गया तो यहाँ OH हो गया, और इधर क्या हो जाएगा? CH3। ठीक है, इतना क्लियर। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर बना, इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रीन की डेरिवेटिव्स, मतलब साइनोहाइड्रीन बोल सकते हो, साइनोहाइड्रीन। अब ध्यान दो, ये बन गया साइनोहाइड्रीन। अब साइनोहाइड्रीन की फर्दर हम रिएक्शन कराते हैं, मतलब कि हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो यहाँ पे जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ ध्यान देना, जो ये Cn है, जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये जो Cn है, जो ये साइनाइड है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको किस में कन्वर्ट कर देना? एसिड में, मतलब कि COOH में कन्वर्ट कर देना। और यहीं पे अगले, मतलब कि इसी स्टेप में हम रिडक्शन कराते हैं। तो रिडक्शन कराओगे तो इस ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव कर देना है। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम क्या करा रहे हैं? हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरे स्टेप में ही हम यहीं पे क्या करा लेंगे? रिडक्शन कराएंगे। किसके प्रेजेंस में? HI और फास्फोरस की प्रेजेंस में रिडक्शन होगी। तो ये H, मतलब कि जो ये H है ये रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन जो होगा यहाँ से इलिमिनेट हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से। तो अगर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर फिर से बनाते हैं। क्या है? CH3, उसके बाद यहाँ था CH, यहाँ पे क्या था? CH3, और इधर क्या था? CH2, यहाँ क्या था? रिंग था, पहले रिंग बना लिए। उसके बाद क्या था? यहाँ देखो, यहाँ था C, मतलब कि COH था ना, तो अब क्या हुआ? वहाँ से O चला गया, तो क्या बच गया? H बचा। तो H, नीचे क्या था? साइनाइड लगा हुआ था, कन्वर्ट किस में हो जाएगा? COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी का सेम टू सेम लिख दो, CH3। तो ये आपकी स्ट्रक्चर जो बन गई, इसी को बोलते हैं हम आइबोप्रोफेन, आइबोप्रोफेन। ठीक है, इसका जो आईपीएक नेम है, मतलब IUPAC नेम है, IUPAC नेम है, इसकी IUPAC नेम जो होती है वो होती है आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसका जो IUPAC नेम है वो क्या है? आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। क्लियर? इसका ये IUPAC नेम है।